नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ब्रिटेन के संविधान से संबंधित उसका महत्व, स्वरूप, विशेषताएं देखेंगे। क्यों ब्रिटेन का संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में। ब्रिटेन का संविधान, मुनरो ने जैसा कहा कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है। अन्य देशों की विधानसभाओं की चाहे कोई भी संज्ञा हो, पर उनका उद्गम स्रोत एक ही है। यानी जो ब्रिटेन का संविधान है वह 1300 सालों में धीरे धीरे इवोल्व हुआ। यह सबसे पुराना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है ब्रिटेन। चूंकि ओल्डेस्ट है और ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था, तो उसकी जो कॉलोनीज थी उसमें ब्रिटेन में जो भी संवैधानिक विकास हुआ, जिस प्रकार की शासन प्रणाली उनके यहाँ गृह देश में थी, उसका कुछ न कुछ प्रभाव जो वहाँ कॉलोनीज में गवर्नमेंट थी उन पर पड़ता था। तो ब्रिटेन का उनकी जो कॉलोनी में जो शासन प्रणाली थी, राजनीतिक विकास हुआ था, उन पर इम्पैक्ट था। और चूँकि ब्रिटेन ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो सर्टेनली जो ब्रिटेन की शासन प्रणाली का जो प्रतिरूप है उसकी वह जननी है। उससे पहले वैसी व्यवस्था किसी भी देश में नहीं थी। तो ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र का मातृदेश है। अगर हम आज भी विश्व के सभी देशों की जो शासन प्रणाली का अध्ययन करें तो मोटा मोटी उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो जो एक प्रकार है उसका प्राइम एग्जाम्पल यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल और जिसका आरंभ है वह है ब्रिटेन से ही होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का विकास यूएसए के संविधान से आरंभ हुआ। उसको हम यूएसए के संविधान को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। द्विसदनीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से पहले कहीं भी बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, हमने एक लेक्चर में देखा था कि रूल ऑफ लॉ कैसे मध्यकाल से आधुनिक काल में जब गमन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक है लोकतंत्र की एक शासन, लोकतांत्रिक शासन की आत्मा है रूल ऑफ लॉ। कैसे यह आधुनिकता के जो पिलर्स हैं, समानता, स्वतंत्रता, उनका आधार है कानून का शासन। लचीला संविधान है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है। यह इस बात का एक तरीके से उपलब्धि है कि इतना फ्लेक्सिबल और अलिखित संविधान होने के बावजूद भी ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का सफल उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान का स्वरूप कैसा है, यानी वह पहला प्रश्न तो यह उठता है कि क्या ब्रिटेन में संविधान है भी या नहीं है। अगर है तो वह किस फॉर्म में है, किस स्वरूप में है। ब्रिटिश संविधान के स्वरूप को लेकर एक बहस है। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे एडी टोकविले और थॉमस पेन, ये दोनों अमेरिकन्स थे, ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान है ही नहीं, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ये भी शो, कि ब्रिटेन में संविधान है, यद्यपि यह लिखा हुआ नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। और जेनिंग्स कहते हैं यह विकसित है, निर्मित नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। इसका अर्थ है कि यह किसी संविधान सभा के द्वारा बैठकर लिखा नहीं गया है। कुछ पार्ट लिखित है, जैसे 1911 का अधिनियम है, 1949 का अधिनियम है, अधिकार पत्र है, मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट, ये सब पार्ट लिखा हुआ है। लेकिन बाकी बहुत सा पार्ट अभिसमयों, परंपराओं के, रूढ़ियों के रूप में विकसित हैं, जो आज भी कानून की तरह ही जनता में जनमत हासिल हैं। तो ब्रिटेन का संविधान ऐसा नहीं है कि वह लिखित नहीं है, ऐसा नहीं है कि वह अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में है। अगर हम एज ए
तो कागज़ के टुकड़े के रूप को संविधान कहते हैं तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन संविधान से तात्पर्य वह संस्थाएं हैं जो शासन प्रणाली को आधार होती है, वह ब्रिटेन में अस्तित्व में है। दूसरी बात, यह अलिखित है, यानी लिखित रूप में नहीं है। कुछ पार्ट लिखित है लेकिन ज़्यादा पार्ट अलिखित है। ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या है, यानी ये इवोल्व हुआ तो इसके इवोल्यूशन के सोर्सेज क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है अधिकार पत्र। हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास यात्रा को देखा था, तो उसमें जो मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट और पिटिशन ऑफ राइट 1689, ये जो अधिकार पत्र थे, इन अधिकार पत्रों ने संविधान की विकास यात्रा में मील के पत्थर थे। इन सब में ने क्या किया था कि जो राजतंत्र के प्रतीक था राजा, उसको कमज़ोर किया था और लोकतंत्र के प्रतीक संसद को शक्तिशाली बनाया था, शासन को अकाउंटेबल बनाने का काम किया था। तो अधिकार पत्रों का महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ युग प्रवर्तक घटनाएं जैसे सेटलमेंट एक्ट 1701 ने भी राजा की शक्तियों को कम किया था कि राजा विदेश नहीं जा सकता, राजा युद्ध नहीं लड़ सकता बिना संसद की पूर्व अनुमति के। संसदीय अधिनियम 1911 और 1949, इन्होंने जो लॉर्ड्स हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसकी शक्तियों को कम किया और जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसको शक्तियों में इजाफा किया। भारतीय शासन अधिनियम 1947 तथा संसद के द्वारा पारित जो अधिनियम थे, कानून थे, उन्होंने भी ब्रिटेन संविधान का वो आज आधार हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जितने भी सुधार के कानून थे जिनसे मताधिकार बढ़ा, यानी लोकतांत्रिकरण हुआ, एब्डिकेशन एक्ट है, मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट है, ये सब संसद के द्वारा पारित कानून थे जो ब्रिटेन के संविधान के स्रोत हैं। न्यायिक निर्णय समय समय पर न्यायालय के द्वारा जो संविधान है, संसदीय कानून है, अधिकार पत्र हैं, उनकी व्याख्याएं की गई और उनके क्षेत्र और परिसीमाओं को निर्धारित किया गया। तो इन न्यायिक निर्णयों से भी संसद उनके संविधान की में परंपराएं स्थापित हुई और न्यायिक निर्णय ही इस बात का एक तरीके से आधार बने कि इस परिस्थितियों में संविधान क्या कहता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बुसेल्स केस में जूरियों की स्वतंत्रता की स्थापना हुई, हावल केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। इसके अलावा अगला स्रोत है वह संविधान पर टिकाएं हैं, यानी ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली थी उसके ऊपर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उसमें के विद्वान लोग थे, उन्होंने रचनाएं लिखी। उन रचनाओं से भी संविधान की परंपराएं और जहां संविधान चुप था, जहां सामान्य विधियां चुप थी, वहां इन पुस्तकों ने, इन टिकाओं ने महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान की। तो इनका भी महत्वपूर्ण रोल है। 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, एनसन की लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, असरकन की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, बेजहोट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। सामान्य विधियां वह वैधानिक नियम है जो संसद द्वारा पारित नहीं होते, लेकिन समय बीतने के साथ देश में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। ये रीति रिवाजों पर आधारित हैं, जैसे लोगों को भाषण देने की स्वतंत्रता, संस्थाएं बनाने की स्वतंत्रता, फौजदारी मामलों पर जूरी के द्वारा तय करना। ये हैं, ये किसी कानून के द्वारा नहीं, लेकिन परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं जो महत्वपूर्ण बन गई। ब्रिटेन के संविधान में कॉमन लॉज यानी इन परंपराओं और रूढ़ियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपराएं और रूढ़ियाँ, रूढ़ि प्रथाएं और परिपाटियाँ, ये अलिखित लेकिन कानूनों के समान मान्यता प्राप्त हैं। ये संयोग से विकसित है। आगे हम लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी परंपराएं हैं, महत्वपूर्ण हैं। जैसे सम्राट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हैनोवर कॉल में जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड इंग्लिश नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट वॉलपोल को इनवाइट किया अध्यक्षता करने के लिए, और वही कालांतर में रॉबर्ट वॉलपोल का जो कार्य था मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, वही पद बाद में पीएम के पद के रूप में विकसित हो गया। कॉमन सभा से बहुमत दल का नेता
पीएम बनेगा। कॉमन सभा का अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद राजनीति से अवकाश ले लेगा। ये सब परंपराएं हैं जो समय के साथ विकसित हुई। अगले लेक्चर में हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं समझेंगे।